नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9th एंड 11th। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 11th। IIT और नीट की तैयारी। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ के थाना कोतवाली के बवाली चौराहा के समीप शुक्रवार की शाम को करीब 5:30 बजे बंधे से नीचे ले जाकर युवक को कुछ लोगों ने गोली मार दी। घटना के बाद हड़कंप मच गया। घायल मौके पर ही गिर गया और शोर मचाने लगा। वहीं आरोपी गोली मारने के बाद भाग निकले। घायल को आनन फानन में मंडलीय जिला चिकित्सालय के इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया, जहां पर हथेली में गोली लगना बताया जा रहा है। बदमाश युवक को सिर में गोली मारना चाहते थे, लेकिन युवक ने हाथ आगे कर दिया, जिससे गोली युवक के हथेली में जा लगी। घायल युवक का उपचार जारी था और उसकी हालत स्थिर बनी हुई थी। घायल युवक 32 वर्षीय डिप्टी साहनी पुत्र हरी साहनी निवासी कोलबाज बहादुर, थाना कोतवाली, आजमगढ़ है। वह शाम को घर से सब्जी लेने के लिए निकला था। बवाली मोड़ पर ही कुछ लोग मिल गए और बंधे से नीचे मैरिज हॉल के पास ले जाकर गोली मारी। आरोपी के अनुसार गोली मारने वालों में सनी, राजू और राज हैं। गोली चलने की जानकारी होते ही थाना कोतवाली पुलिस में हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल समेत पुलिस टीम पहुंच गई और जांच पड़ताल में जुटी रही। अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने बताया कि डिप्टी साहनी के हथेली में गोली लगी है। प्रथम दृष्टया डिप्टी साहनी के पड़ोसी से नाली का विवाद बताया जा रहा है, जिसमें पहले डिप्टी साहनी और दरोगा साहनी जेल जा चुके हैं। उसी रंजिश को लेकर यह घटना बताई जा रही है। हालांकि अभी जांच पड़ताल जारी है। शीघ्र ही घटना का पर्दाफाश किया जाएगा और आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। क्या आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? कोलवाज बहादुर। कौन कौन गोली मारा है आपको? सनी था, राज था, राजू, 3 भाई थे। तो ये पड़ोसी है आपके? हाँ, सामने घर है इन लोगों का। और किस बात को लेकर मारे हैं? पहले का ही विरोध है, इसके बाद से झगड़ा किससे हुआ, हम लोग कुछ नहीं किए, उसी विरोध पे झगड़ा किया और आपको मार के भाग गए? भाग गए तुरंत से। इनिशियली ये सूचना लगी है कि राज सानी द्वारा इनके पड़ोसी जो हैं डिप्टी सानी, इनके हाथ में गोली लगी है, इनके हथेली पे लगी है, इसके द्वारा मारी गई। अब बाकी शेष हम लोग जानकारी और प्राप्त कर रहे हैं घटना के बारे में कि इनके क्या बैकग्राउंड क्या था और क्यों ये घटना हुई है। अभी तक जो इनिशियली पता लगा है कि कोई नाली का इनका आपस में विवाद था, जिसमें डिप्टी सानी और दरोगा सानी पहले जेल गए थे और उसी रंजिश को लेके ये है। बाकी हम लोग शीघ्र ही इस अभियुक्त को गिरफ्तार कर हम लोग वैधानिक कार्रवाई करेंगे। मोबाइल टावर से अजना उपकरण चोरी करने वाले अंतर जनपदीय 13 चोरों के गिरोह को जिले की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से 10 अजना उपकरण, 3 कार, मोबाइल व नकदी बरामद हुआ। शुक्रवार को पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता कर एसपी हेमराज मीणा ने बताया, मोबाइल टावर में अजना महत्वपूर्ण उपकरण होता है। जिले में पिछले काफी दिनों से अजना उपकरण चोरी होने की FIR अलग अलग थानों में दर्ज हो रही थी, जिसके अनावरण के लिए CO सदर IPS शुभम अग्रवाल के नेतृत्व में टीम तैयार की गई। 26 जुलाई को थाना अध्यक्ष गंभीरपुर को सूचना प्राप्त हुई कि अजना की चोरी करने वाले अजना उपकरण तथा 3 वाहनों के साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में हाईवे पर आकर वाराणसी की तरफ जाने वाले हैं।
इस सूचना पर थाना अध्यक्ष गंभीरपुर बसंत लाल चौकी इंचार्ज गोसाई की बाजार के साथ उमरी श्री ओवर ब्रिज हाईवे के पास पहुंचे, जहां चोरी करने वाले गिरोह नहर के रास्ते 3-4 पहिया वाहन के साथ 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर पुल की तरफ आ रहे थे। कुछ ही देर पश्चात 3-4 पहिया वाहन तथा उसके पीछे 2 मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी। पुलिस फोर्स द्वारा तीनों गाड़ियों को रोककर चेक किया जाने लगा, तब मोटरसाइकिल सवार 4 व्यक्ति पीछे मुड़कर भाग गए। पुलिस ने विजय साहनी, सुशील कुमार पांडे, अजय यादव, निखिल कृपाशंकर विश्वकर्मा, सतीश यादव, शुभम पांडे, आहद, आमिर, जगदीश गुप्ता, महेश गौड़, रोहित पाठक, फिरोज व संजय साहनी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि प्रवीण पाठक, प्रशांत पाठक, रणविजय पाठक और अफसर फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। इनके पास से लगभग 12 लाख रुपए के 10 अजना उपकरण, 3 कार, मोबाइल व नकदी बरामद हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनपद में अक्सर ये कंप्लेंट मिल रही थी कि जो मोबाइल टावर्स हैं उनमें एक इक्विपमेंट होता है जिसको अजना बोला जाता है, AZNA। ये जो इक्विपमेंट्स है इसकी चोरियां हो जा रही थी और इसकी सभी थानों में, मतलब मोस्टली थानों में FIRs इसमें की गई थी और इसकी जो वर्कआउट केस भी नहीं हो पा रहे थे क्योंकि इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि जो इक्विपमेंट्स उसका क्या यूज है और कहाँ पे इसकी चोरी हो रही है और चोरी के बाद में इसको कहाँ पे इनके द्वारा सेल आउट किया जा रहा है। तो इसके संबंध में मेरे द्वारा सभी थानों में जो पेंडिंग इस तरह के जो चोरी के अपराध थे उनकी समीक्षा की गई और पूरी टीम को इसमें लगाया गया कि जो इक्विपमेंट से ये चोरी कैसे हो रहे हैं और ये किस तरह की इसमें FIR हो रही थी। इसमें एक गैंग के बारे में जानकारी मिली और उसके बाद में हमारी जो SWAT टीम है और जो ASP साहब हैं और थाना प्रभारी जो गंभीरपुर है, इनके नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और ये जानकारी मिली कि कुछ लोग हैं जो कि पूर्व में इन टावर्स जो कंपनी है इनमें काम करने वाले कुछ एम्प्लॉयज़ थे। उनको ये पता था कि ये जो पार्ट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ये ट्रांसमिशन के काम आता है और इसको ये लोग वहाँ से निकाल लेते थे और उसके बाद में मिलके जो एम्प्लॉयज़ थे उनके साथ में मिलके निकाल लेते थे और निकाल के फिर इसको इन्होंने गोरखपुर में एक जगह एक वेयर हाउस को किराए पे ले रखा था, वहाँ पे ले जाके और उसको रिफर्बिश करके और उसके बाद में दिल्ली में जहाँ पे इनके वेंडर्स थे उन्हीं के माध्यम से इसको वापस ही मार्केट में दोबारा बेच देते थे। इस तरह का एक गैंग यहाँ पे काम कर रहा था और पूर्व में जितनी भी घटनाएं हुई उसमें कहीं पे भी इस घटना का अनावरण नहीं हो पाया था। आज इसमें जो टोटल इसमें 13 लोग हैं वो अरेस्ट हुए हैं और 4 जो लोग हैं वो वांछित है। इसमें 13 जो लोग जो अरेस्ट किए गए हैं उनमें एक विजय साहनी है, ये सराय लखनसी थाना जनपद महू के रहने वाले हैं। सुशील कुमार पांडे हैं, ये महीनगर थाना जनपद आजमगढ़ के हैं। अजय यादव हैं, ये सराय लखनसी जनपद महू के हैं। निखिल कृपाशंकर विश्वकर्मा, ये भी थाना गंभीरपुर आजमगढ़ के हैं। सतीश यादव हैं, शुभम पांडे है, ये जनपद आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के हैं और आहद पुत्र याकूब है, ये जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और आमिर पुत्र आंसू है, ये भी जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। इसके अलावा जगदीश गुप्ता हैं, ये जनपद गोरखपुर के गगा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। महेश गौंड है, ये रानीपुर जनपद महू के रहने वाले हैं। रोहित पाठक गंभीरपुर के हैं। फिरोज पुत्र रईस है, ये दक्षिण टोला जनपद महू के रहने वाले हैं और अजय साहनी पुत्र रामप्रीत साहनी, ये थाना सलेमपुर जनपद देवरिया के रहने वाले हैं। इस तरीके से ये कि इंटर डिस्ट्रिक्ट एक गैंग था और इसमें सभी जो लोग हैं ये इसमें शामिल थे और पूर्व में ये लोग जो एक मोबाइल कंपनी है यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या इस तरीके से इन लोगों ने काम किया था और उसके बाद में ये जो प्रवीण पाठक उर्फ मोनू है, ये गंभीरपुर के रहने वाले हैं और प्रशांत पाठक इनके कॉन्ट्रैक्ट में आए। इन लोगों ने फिर इस तरीके से ये गैंग बनाया और इसमें 2 लोग और हैं, रणविजय पाठक, ये भी गंभीरपुर के रहने वाले हैं। एक अफसार पुत्र याकूब है, ये जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और ना केवल इन्होंने जनपद आजमगढ़ में बल्कि जनपद महू में, जनपद गाजीपुर में, जनपद बनारस में इन लोगों ने इस तरह की जो घटनाएं उनको अंजाम दिया है। अभी तक की जो पूरी जानकारी है उसमें 10 इक्विपमेंट्स इनके पास से बरामद हुए हैं और अभी पूछताछ की गई तो इन्होंने इसके अलावा करीब 30 के आसपास में इस तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको चोरी करके बेचा गया है। 4 जो इनके जो साथी हैं जो अभी फरार है, इनका नाम प्रकाश में लाया जा रहा है और इनके ऊपर इनाम भी घोषित किया जा रहा है। इनके द्वारा ही इन जो सारे इक्विपमेंट्स हैं इनको गोरखपुर में ले जाके और वहाँ से फिर इनको आगे इनको बेचने का जो काम किया जा रहा था। और मार्केट में इनकी जो प्राइस है वो करीब 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास में है। ये काफ़ी महंगे इक्विपमेंट्स हैं और जिनकी जानकारी केवल जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं और जो टावर पर जो काम करने वाले लोग थे इन्हीं को होती थी।
तो ये लोग इसकी चोरी करके और उसके बाद में इसमें FIR भी होती थी और हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही थी। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से जो गैंग है वो काम कर रहा था। आज इसमें टोटल 13 लोगों को हम लोगों के द्वारा मुकदमा लिख के इसमें जेल भेजा जा रहा है। और इसमें जो इनकी बरामदगी के आधार पे जो BNS की धारा है 317(2), 317(4), 317(5) के तहत इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। और इसके अलावा जो पूर्व में जो मुकदमा है उसमें घटना का अनावरण किया जा रहा है। और इनके पास से एक मारुति जो सुजुकी है वो इनके पास से बरामद हुई है और 2 स्विफ्ट डिजायर गाड़ी इनके पास से बरामद हुई, जिनमें सामान मिला है, 10 मोबाइल फ़ोन मिले हैं, 1000 रुपये मिला है। और इसके अलावा जो 10 मोबाइल टावर से जो चोरी किए गए जो उपकरण हैं और केबल तार हैं वो मिले हैं, जिसकी कीमत करीब 12 लाख के आसपास में। तो इस तरीके से ये जो काफ़ी बड़ी कार्रवाई जो हमारी SWAT टीम और ASP साहब, CO सदर और उसके अलावा जो थाना गंभीरपुर है उनकी टीम ने इसमें काफ़ी मेहनत करके इस चीज़ का अनावरण किया। सर, आमतौर पर कंपनियां जो है सिक्योरिटी गार्ड रखती हैं, तो क्या उनकी भी संलिप्तता पाई गई है? देखिए, ये थोड़ा सा ये जो पार्ट है, ये इस तरह के पार्ट होते हैं जो कि जनरली एक आम आदमी की समझ में नहीं आता है कि इसका कोई वैल्यू है, किस तरह का क्या है। तो ये इनको जो चोरी करने वाले जो लोग थे वो उनको समझ में नहीं आता था कि क्या चीज़, मतलब जो सर्विस के बहाने किसी ने खोल लिया तो कभी कैसे खोल लिया। तो इस तरीके से इसकी ये चोरी करते थे और उसको पता नहीं चलता था लोगों को। और बाद में जब उसमें दिक्कत आती थी ट्रांसमिशन में, तभी इसकी जानकारी होती थी कि साहब वो इक्विपमेंट चोरी हो गया है। और उसमें फिर FIR होती थी, कुछ ऑनलाइन FIR हुई है, कुछ यहाँ पे जो लोकल उनके जो कंपनीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन लोगों के द्वारा इसमें FIR कराई गई है। तो ये काफ़ी एक अच्छी सफलता है और आगे इसमें ये गैंग है, ये और भी जगह ऑपरेट कर रहा होगा। इसमें हम आगे भी इसके जो फॉरवर्ड लिंकेज हैं उस पर हम जाएंगे, बैकवर्ड लिंकेज पे भी जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे तरीके से इन लोगों ने ये ऑर्गेनाइज तरीके से घटना कर रहे थे। और इसमें जो गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी और 14-21 में और कार्रवाई की जाएगी। स्कूल जाते समय नाविक के न रहने पर नाव को उस पार लाने गया छात्र नदी में डूब गया। छात्र का नाम शिवम साहनी पुत्र शंभूनाथ, उम्र लगभग 17 वर्ष बताई गई है। वह चंद्रभानु इंटर कॉलेज मसूरियापुर नैनेजोर में कक्षा 10वीं का छात्र था। शुक्रवार की सुबह करीब 8 बजे स्कूल जाने के लिए छोटी सरजू की शाखा पर आया। मौके पर गांव के दर्जनों की संख्या में छात्र व छात्राएं भी थी। नाव दूसरे पार होने के कारण वह नदी में कूदा और डूबने लगा। उसके साथ 2 बच्चे और नदी में नाव को उस पार से इस पार लाने के लिए कूदे थे, जो चिल्लाने लगे कि शिवम डूब रहा है। सूचना पर गांव के काफी संख्या में लोग पहुंचे और डूबे छात्र शिवम को ढूंढने में लगे रहे। शिवम 2 भाई और 1 बहन है। बड़ा भाई संतलाल पिता शंभूनाथ के साथ नासिक में रहकर फर्नीचर का काम करता है। छोटी बहन सोनम 10 वर्ष की है। बेटे की नदी में डूब आजमगढ़ जिले के कंधरापुर थाना क्षेत्र के देवखरी भंवरनाथ में स्थित अंग्रेजी शराब व बियर की दुकान का शुक्रवार की रात ताला व दीवार तोड़कर चोरों ने दुकान में रखा नकदी सहित लाखों रुपए की अंग्रेजी शराब व बियर की बोतलें चुरा ली। सुबह जानकारी होने पर दुकान के अनुज्ञापियों ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस मामले की पड़ताल में लग गई है। देवखरी भंवरनाथ स्थित अंग्रेजी शराब व बियर की दुकान पास है। अनुज्ञापियों के मुताबिक शराब की दुकान का रोज की तरह रात्रि 10 बजे बंद हुई। सुबह लौटे तो दोनों दुकानों में चोरी हुई पाई गई। जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो दोनों के होश उड़ गए। चोर बियर की दुकान में रखा 63,000 रुपया और 4 पेटी बियर व शराब की दुकान में रखा 63,730 रुपया नकदी सहित करीब 11,920 रुपए की 53 शीशी शराब लेकर फरार हो गए। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से रात में एक चोर दुकान में आया और उसने चोरी की घटना को अंजाम दिया। शराब दुकान के मालिकों का कहना है कि 1 हफ्ते से इस क्षेत्र में चोरी की कई वारदात हुई, लेकिन पुलिस अभी तक किसी भी घटना का खुलासा नहीं कर सकी है, जिससे कि चोर के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने घटना का खुलासा कर चोर को पकड़ने की मांग की। हमारे यहाँ वही लगभग 1:28 पर ताला तोड़ करके और कैमरा फोड़ दिए सब, और पीछे से जो है कि घुस करके कुछ नकदी और कुछ शराब जो है कि चोरी करके ले गए। लगभग कितने रुपए की?
63,730 रुपये। और नगद कितना लेगा? नगद ही। और शराब कितने का लेगा? अब उसको तो मिलाना पड़ेगा, स्टार्ट मिला कर 11,930 रुपये की शराब भी ले गए। कब की ये घटना है? कल आज रात की। क्या चाहते हैं आप लोग? अब उचित कार्रवाई हो पुलिस के द्वारा। सूचना दिए थे आप पुलिस को? अभी 112 नंबर पे कॉल किए हैं और वहाँ से लोग आए हुए हैं। अभी हम लोग थाने जा रहे हैं, अभी थाने से कोई रिपोर्ट नहीं मिला है। क्या इसके पहले भी कभी आपके शॉप पे चोरी हुई है कि पहली बार? नहीं, पहली बार हुई है। अरे हाँ, 1:18 पर पीछे से दीवार तोड़ करके चोर अंदर घुसे हैं और दुकान का ताला तोड़े हैं। इसमें जितने कैश थे सबका कैश लेकर के चले गए हैं और 2-3 पेटी बियर भी यहाँ से उठा करके लेके चले गए। किस चीज़ की दुकान है आपकी? बियर की। कब से चल रही है? ये चल रही है 2018 से। अच्छा, आपने कंप्लेन किया? कंप्लेन 112 नंबर पर डायल किया गया। 112 वाले आकर के अभी तक यहाँ पड़े हुए हैं, लेकिन थाने से अभी कोई रिस्पांस नहीं मिला है। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि इस पर उचित न्याय, उचित कार्यवाही की जाए। आप लोगों को पता है किसके द्वारा किया गया है? नहीं, ऐसा हमको बिल्कुल नहीं पता है कि किसके द्वारा किया गया है। माने लगभग 1 हफ्ते से यही वारदात बराबर हो रही है, लेकिन प्रशासन बिल्कुल 25 साल पहले भारत के शूरवीरों ने पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों को खदेड़ दिया था। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया और स्वर्ण अक्षरों में नाम अंकित करा गए। युद्ध मई में शुरू हुआ और कारगिल विजय के जश्न से खत्म हुआ। समूचा देश शुक्रवार को विजय दिवस की रजत जयंती मनाते हुए शहीदों को नमन कर रहा है। इसी क्रम में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय सहित बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिले के कुंवर सिंह उद्यान में एकत्रित होकर इस लड़ाई में अपनी कुर्बानी देने वाले वीर शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया, उनकी शहादत को नमन किया। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने कहा कि आज का दिन हर भारतवासी के लिए गौरव का दिन है। कारगिल हमले के समय तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पाकिस्तानी सेना के हमले को विफल करते हुए हमारे वीर जवानों ने सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल्स पर कब्जा किया था। आज हम अपने वीर शहीदों को याद कर उन्हें नमन कर रहे हैं और विजय दिवस के रूप में बना रहे हैं। इसके साथ ही शहीदों को याद कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष का कहना है कि आने वाली पीढ़ी को यह याद दिलाना है कि देश के लिए हमारे वीर जवानों ने किस तरह से बलिदान दिया है और किन परिस्थितियों में विजय मिली है। गौरतलब है कि वर्ष 1999 में पाकिस्तान द्वारा किए गए कारगिल हमले में बड़ी संख्या में भारतीय सेना के जवान शहीद हुए थे। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने टाइगर हिल्स पर कब्जा कर अपनी विजय पताका फहराई थी। देश की इस लड़ाई में आजमगढ़ जिले के लाल राम समुज यादव भी शहीद हो गए थे। निश्चित रूप से हर भारतवासी के लिए आज का ये गौरव का दिन है, गौरव का क्षण रहा है। और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो पाकिस्तानी कबायलियों द्वारा हमारी हिल पर कब्जा हुआ था और भारत के वीर सपूतों ने अपना पराक्रम शौर्य दिखा करके सबसे लंबी चोटी पर पहुंच करके और भारत को विजय दिलाने का हमारे वीर रणबांकुरों ने किया है। तो आज का दिन उनके लिए नमन का दिन है, उनके लिए याद करने का दिन है। और हम समझते हैं कि हर भारतवासी के लिए ये गौरव का दिन है कि हमारे लिए इसको भारतीय जनता पार्टी सदैव इसको विजय दिवस के रूप में मनाती है। तो आज हम सब लोग इसको विजय दिवस के रूप में यहाँ पर एकत्रित हैं अपने शहीदों को नमन करने के लिए, उनको याद करने के लिए कि आज ये विजय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और स्वाभाविक तौर पे जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उनको भी स्मरण दिलाने के लिए कि हमारे लिए कौन कौन सा पल, कौन कौन सा क्षण हमारे लिए स्मरणीय होता है। और इससे एक संदेश भी जाता है कि जो आने वाली पीढ़ी है, 1999 में कारगिल विजय दिवस हुआ था और आज हम 2024 में हैं। उसके बाद की आने वाली हमारी पीढ़ी, उनको पता भी नहीं चल पाएगा कि किन परिस्थितियों में हमारा पड़ोसी देश भारत पर लगातार अटैक करता रहा और उनके लोग भारत की एकता और अखंडता को खंडित करने का जो कुत्सित प्रयास करते रहे, उसको कैसे भारत के वीर सपूतों ने सफल किया है।
तो स्वाभाविक तौर पे आज का क्षण हर भारतवासी के लिए गौरव का क्षण होता है और अपने वीर सपूतों को नमन करने का। आजमगढ़ का लाल भी राम समूह यादव शहीद हुए थे, उनके लिए श्रद्धांजलि। निश्चित रूप से आजमगढ़ के हमारे जो राम समूह जी, और उस समय एक जन सैलाब उमड़ा था। आजमगढ़ का हर व्यक्ति उनको नमन करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए गया था। तो मैं ऐसे अपने राम समूह जी को भी आज के अवसर पर उनको नमन करके, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके, जिन्होंने इस भारत के लिए अपना बलिदान दिया है, उनको याद करने का क्षण है। हम लोग याद करें। आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र के देवईट रोड पर दो युवक बाजार से सब्जी लेकर बाइक से घर जा रहे थे, तभी अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई, जिससे एक युवक की मौके पर मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मेहनगर थाना क्षेत्र के सूर्य नारायण यादव उम्र 35 वर्ष पुत्र स्वर्गीय निरपत यादव बृहस्पतिवार की शाम 3:30 बजे बाजार से सब्जी लेकर बाइक से छोटू यादव उम्र 20 वर्ष पुत्र शोचन यादव के साथ घर जा रहे थे। जैसे ही देवईट के पास रोड पर पहुंचे ही थे, तभी अज्ञात वाहन से टक्कर होने से सूर्य नारायण की मौके पर मौत हो गई, भी छोटू गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को सिधारी स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। मृतक 2 भाई 3 बहन में चौथे नंबर पर था। घटना घटी क्या है इनका नाम? सुनराम। उम्र क्या थी? 30-35 साल। कैसे क्या घटना घटी है? क्या हुआ था? 2 चक्का से लड़ गया लना। कहाँ पे? देवईट। देवईट में कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये? गया लना सब्जी वब्जी आने। घर से? हाँ, लेके आवत रहना घर ही। सब्जी लेके आ रहे थे घर पर? किसी एक्सीडेंट हुआ है? 2 चक्का से। बाइक से जा रहे थे, पैदल जा रहे थे? नहीं, 2 चक्का से रहना। एक्सीडेंट किससे हुआ? गाड़ी 2 चक्का वाला मारा कि किससे मारा? नहीं, 2 चक्का वाला आ रही है ना, वैसे देखल ना है। 2 चक्का पे लोग रहना, 2 चक्का से जैसे लगा लोग, लेकिन देखल ना हुआ। अच्छा, अस्पताल में हुए कि वहीं मौके पे? नहीं, देवईट। हाँ। घायल हो गया अस्पताल आला ना कि वहीं मौके पर? नहीं, वही जन खत्म हो गया ना। शुक्रवार को सिधारी स्थित महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल में कारगिल विजय दिवस मनाया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय की छात्राओं ने तेरी मिट्टी में मिल जावा गीत को गाकर किया। इस दौरान कारगिल विजय दिवस पर भारत माता एवं अमर शहीद जवान की झांकी ने सबका मन मोह लिया, जिसे विद्यालय के नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं ने प्रस्तुत किया। वहीं कक्षा द्वितीय के छात्र ने अपने स्पीच में कारगिल विजय दिवस के इतिहास के बारे में जानकारी दिया। विद्यालय के प्रबंधक डीपी मौर्य ने बताया कि कारगिल विजय दिवस पर कारगिल के युद्ध में शहीद हुए उन बहादुर सैनिकों को याद करते हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। 26 जुलाई को हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को शहादत, कुशल युद्ध नीति, वीरता, जवानों की बहादुरी, शौर्य और पराक्रम के रूप में याद किया जाता है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर हर बच्चे के हृदय में देश प्रेम देखने को मिला। शहीदों की वीरता को याद कर वे उन्हें नमन करते नजर आए। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय प्रधानाचार्य राम नयन मौर्य, उप प्रधानाचार्य SN यादव, कोऑर्डिनेटर आनंद मौर्य, रामचरण मौर्य, दीपिका सिंह, समीक्षा सिंह, आरोही मोदनवाल, किशन यादव, धीरेन्द्र मोहन, शरद गुप्ता, प्रेमा यादव आदि शिक्षक एवं शिक्षिकाओं कारगिल शहीदों को नमन किया।
आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र सुरजीपुर गांव में सुबह पत्नी से विवाद होने के बाद युवक ने फांसी लगा लिया। महाराजगंज थाना क्षेत्र के सुरजीपुर गांव निवासी लालजीत वर्मा उम्र 32 वर्ष पुत्र स्वर्गीय चुनीलाल बृहस्पतिवार की सुबह पत्नी से विवाद होने पर युवक ने रात 10 बजे लगभग मड़ी के बल्ली में गमछा के सहारे लटककर जान दे दी। भाभी कौशल्या ने देखा तो शोर मचाने पर परिजन ने पुलिस को सूचना दी। मृतक एक पुत्र एक पुत्री का पिता था। लड़का था और फांसी लगा लिया था, आत्महत्या कर लिया था उसने। क्या मामला कुछ नहीं था, पारिवारिक मामला था इनका अपना। क्या नाम था मरने वाले का? उम्र लालजीत वर्मा नाम था। उम्र लगभग रही होगी 32-33-34 साल के करीब। पति पत्नी विवाद? हाँ, पति पत्नी का विवाद था। उसकी सास उसको मार दी थी, उसी गला में होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पति पत्नी का आपसी विवाद था, उसी को लेकर। ये कल विवाद हुआ था सुबह का, रात को 10 बजे। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। Affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहाँ है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes, and many more facility available.